खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। तृतीया के अबुझ सावे पर जहां प्रदेश में ही नहीं देश भर में गली गली मंगल गीत और शादी की शहनाइयों की गौर सुनाई देती है, वहीं प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले के चोथ का बरवाड़ा क्षेत्र में 18 गाँव ऐसे हैं जहां अक्षय तृतीया के मौके पर बैंडबाजों की स्वर सुनाई नहीं देते और न ही इन गाँवों में कोई मंगल कार्य होता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग आज भी बिना किसी तर्क वितर्क के निभाते आ रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के 18 गाँवों में शादियों की शहनाई नहीं गूंजने के पीछे जानकारों का मानना है कि रियासत काल में 1319 की वैसाख सुदी तीज पर आसपास के 18 गाँवों के विभिन्न समुदायों के नवदंपति चौथ माता का आशीर्वाद लेने माता के मंदिर आए थे। उसी दौरान दुल्हने घट में होने के कारण अपने दूल्हे को पहचान नहीं पाए और दूसरे दूल्हे के साथ जौने लगी। इस बात का पता जब दुल्हन व उनके परिजनों को लगा तो दुल्हनों के बदलने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारकाट मच गई। इसी दौरान चाकसू की ओर से मेघ सिंह गौड़ ने यहाँ आक्रमण कर दिया, जिसमें करीब 84 जोड़ों की मौत हो गई। तब यहाँ के तत्कालीन शासक मिलक देव चौहान ने 84 वन दंपतियों की मौत पर अक्षय तृतीया के मौके पर इलाके में शोक मनाने की बात कही थी। तब से लेकर आज तक इस इलाके के 18 गाँवों के लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और इस दिन इन 18 गाँवों में किसी भी घर में कड़ाई नहीं चलती है और न ही खुशी मनाई जाती है और न ही किसी की शादी अक्षय तृतीया पर की जाती है और तो और घरों में सब्जी तक में हल्दी तक नहीं डाली जाती है। गाँवों के किसी भी मंदिर में आरती के वाद्यंत्र नहीं बजाए जाते हैं। चौथ माता के मंदिर में लगे घंटों को भी अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि कोई इन्हें बजा ना सके। यह चौथ माता मार्ग पर जहाँ रियासत काल में 84 दुल्हा दुल्हन मारे गए थे वहाँ उनके चबूतरे बने हुए हैं। आज भी इलाके के कई समुदायों के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उस दिन के बाद से रियासत के इन 18 गाँवों में आखा तीज के अबुझ सावे पर कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। रियासत काल में घटित हुई घटना को लेकर आज भी यहाँ के लोग अक्षय तृतीया पर शादी विवाह नहीं करते और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को बिना तर्क वितर्क के को शादियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। आज की तरह लड़का और लड़की देखने का सिस्टम भी नहीं होता था, इसलिए लाडे दूल्हे इतने आ गए कि आपस में एक दूसरे की पत्नियां एक दूसरे के साथ में गठजोड़ा जुड़ गया। तो उस गठजोड़ा जुड़ जाने की वजह से यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने पर मतलब कत्लेआम मचा। तो माँ भगवती ने स्वयं प्रकट होकर के और आज के दिन आकाती सोमवार को प्रतिबंध लगाया कि आज के दिन किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। जैसे मंदिर में घंटी आए वो नहीं बजेगी, आरती मन में बोली जाएगी और किसी प्रकार की कोई सब्जी या कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाएगी। केवल रोटी या सब्जी मान लो या तो एक दिन पहले बना लो, बढ़िया बनानी है तो, या फिर पानसी की जो चने की सब्जी होती है वो बनाई जाए। और सोमवार को आज भी बहन बेटी को हम ससुराल नहीं भेजते। अक्षय तृतीया पर यह चौथ का बरवाड़ा आसपास में शोक मनाने की परंपरा चली आ रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि यहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में ऐसी दुखद घटना घटित हुई थी जिसके कारण शोक के अंदर आज भी वो मनाई जा रही है ऐसे कैसे ही। उस समय यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बारातें यहाँ पर रुकी हुई थी और बारातों के अंदर जो है उस समय महिलाओं को और इनको आने की प्रथा थी। सब लोग हथियार लेकर चला करते थे। तो माताजी के नीचे खातोलाव के अंदर ये बारातें रुकी हुई थी। कहते हैं कि किसी ने महिला की छेड़छाड़ कर दी और उसके अंदर उसका रूप इतना भयंकर हो गया कि कई लोगों की जो है वहाँ पर लाशें बिछ गई। कुछ कहते हैं कि वहाँ पर डाकुओं का आक्रमण हो गया, लेकिन ये सब किदवंतियाँ हैं। ये बात मेरी ज़रूर जचती है कि कई महिला वगैरह की छेड़छाड़ हो गई हो या कोई डाकुओं का आक्रमण हो गया हो, लेकिन ऐतिहासिक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग बताया करते हैं कि इस प्रकार की एक घटना यहाँ पर अक्षय तृतीया के रोज़ घटित हुई थी। तो उस समय के राजा ने अपने क्षेत्र के जितने भी 18 गाँव थे उनके अंदर ये आदेश जारी कर दिया था कि आज के दिन अक्षय तृतीया के रोज़ गांव के अंदर 18 गांव के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करेगा, कोई भी उत्साह और खुशी का कार्य नहीं करेगा। यहाँ तक कि साग सब्जियां वगैरह उसको जो है छोंकने का काम नहीं करेगा। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है और आज भी इसी तरह के जो है कोई भी यहाँ पर बारात नहीं आती है, सिर्फ बारात जाती है
लेकिन आती नहीं है बारात। इसके अतिरिक्त उस समय की इस आदेश में आज का जो ये सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, इसके विपरीत कितनी अच्छी सौहार्दता और कितना अच्छा सांप्रदायिक सौहार्दता की भावना उसमें दिखाई देती है। इसलिए ये जो अक्षय तृतीया का पर्व है उसको आज भी अभी जो 3 तारीख को आने वाला है, लोग उसी तरह से गमगीन माहौल में बताते हैं, जिसके कारण पूरे 18 गांव के क्षेत्र के अंदर अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।